Good morning, students of class 8. Today, welcome to you for learning the examples of chapter 8. In the previous video of this chapter, we have learned about the questions of exercise 8.2. But today, we have discussed only example of this chapter. तो come on the example number 2. First of all, we read the question. जैसा मैंने आपको पिछले वीडियोज़ में बताया था कि हाउ अगर इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होता है प्राइजेज़ में तो हम उसका परसेंट कैसे फाइंड करते हैं, डिस्काउंट फाइंड करना सिखाया था. तो उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हैं, उन्हें हम अभी देखते हैं. सो द प्राइस ऑफ ए स्कूटर वॉज ₹34,000 लास्ट ईयर. ये बोल रहे हैं कि एक स्कूटर है जिसके पिछले साल जो प्राइस थी क्या थी 34,000 रुपये. इट हैज़ इंक्रीज जैसा मैंने आपको क्वेश्चंस में भी बताया. इंक्रीज मतलब होता है बढ़ना. और इसकी जो प्राइस है वो कितनी हो गई है, इस बार बढ़कर 20% बढ़ गई है. दिस ईयर व्हाट इज़ द प्राइस नाउ. और ये बोल रहे हैं कि अगर पिछले साल स्कूटर की प्राइस 34,000 है तो इस साल स्कूटर की प्राइस कितनी है. तो देखिए यहाँ पे हमारे सामने 2 सॉल्यूशंस गिवन है. फर्स्ट जो तरीका ये क्या दे रखा है, अमिता इज़ दैट शी वुड फर्स्ट फाइंड द इंक्रीज द प्राइस. मैंने आपको पहले भी 2 तरीके बताए थे कि आपके पास 2 वेज होते हैं. सबसे पहले तो या तो आप इंक्रीज वैल्यू फाइंड करते हो या फिर डायरेक्ट फाइंड करते हो. तो देखिए हमारे पास कितना इंक्रीज़ हुआ है 20%. तो हम सबसे पहले कितना हमारा ओरिजिनल कॉस्ट कितनी थी 34,000. तो फर्स्ट ऑफ ऑल दे फाइंड द 20% ऑफ 34,000 इज इक्वल्स टू 20/100. हमें यहाँ पे कितना परसेंट निकालना है 20%. तो जितना परसेंट हमें फाइंड करना होता है उसको तो हम लिखते हैं ऊपर और नीचे 100 से डिवाइड का साइन लगाते हैं इंटू 34,000. तो देखिए 20 से 20 और 20 मल्टीप्लाई बाई 340 इज इक्वल टू 6,800. अब देखिए पिछले साल 34,000 थी मतलब ओल्ड प्राइस. इंक्रीज़ मतलब बढ़ना, तो जब बढ़ जाती है मतलब वो पॉजिटिव प्लस में चली जाती है. तो 34,000 पिछली प्राइस थी, आपने उसमें कितने ऐड किए 6,800. नाउ द ओरिजिनल प्राइस इज राइट नाउ 40,800. एक तो हमारा ये तरीका है जिसमें हमने सबसे पहले इंक्रीज्ड वैल्यू फाइंड की और उसे ओल्ड प्राइस में ऐड कर दिया. इसके अलावा हमारे पास एक और तरीका है कि हमें पता है कि मान लीजिए कि लेट बी अज्यूम इट कि जो स्कूटी की प्राइस है वो 100 रुपये मान ली और कितना परसेंट इंक्रीज़ हो गया 20. तो अगर 100 रुपये पहले था और इसमें हम 20% और ऐड कर देते हैं तो वो कितना हो जाता है 120. तो यहाँ पे हम कैसे करेंगे 120/100 इंटू 34,000. मान लीजिए यहाँ पे अगर 20% कम होता डिक्रीज़ होता तो हम यहाँ पे 120 की जगह क्या लिखते 80% लिखते. तो 80/100 इंटू 34,000 होता. ओके. नाउ एग्जाम्पल नंबर 3. An item marked at ₹840 is sold for ₹740. ये बोल रहे हैं कि कोई आइटम है जिस पे पहले कितना अमाउंट लिखा हुआ था 840 रुपीज़. कि इन्होंने कहा कि आपका कोई भी प्रोडक्ट है जिसकी वैल्यू कितनी है 840 की, लेकिन आपने उसको बेचा कितने में है, इन्होंने उसको सोल्ड किया है 740 में. आप देखेंगे कि 840 इज़ मोर देन 740. मतलब कि हमने इसे कम दामों में बेचा है कि पहले प्राइस 840 था और अब 740 मतलब कम में बेचा है. इट्स मीन हमें क्या मिला डिस्काउंट. तो व्हाट इज़ अ डिस्काउंट एंड व्हाट इज़ अ डिस्काउंट परसेंट. अब आपको पहले डिस्काउंट बताना है. तो डिस्काउंट क्या होता है कि मान लीजिए 100 की चीज़ 80 में बेच दी तो कितने रुपए का डिस्काउंट हुआ 20 का. तो इसी तरीके से मार्केट प्राइस थी 840 और बेची कितने में 740. तो 840 740 ने सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 840 तो आपका कितना अमाउंट आया 126 रुपीज़. तो ये 126 रुपीज़ आपका क्या है डिस्काउंट. अब इन्होंने हमसे पूछा परसेंट बताना है आपको. अब परसेंट कैसे फाइंड करेंगे. डिस्काउंट परसेंट का फॉर्मूला होता है कि जितना भी हमें डिस्काउंट मिलता है हम उसको लिखते हैं अबाव एट द ओरिजिनल कॉस्ट. पहले जो मार्क प्राइस थी वो कितनी थी 840, नीचे लिख दिया 840 इंटू 100. इट्स मीन 15% आपको डिस्काउंट मिला है इस प्रोडक्ट को सेल करने पे. ऐसे ही हमारा एक और एग्जांपल है द लिस्ट प्राइस ऑफ ए फ्रॉक इज़. ये बोल रहे हैं कि कोई फ्रॉक है उसकी लिस्ट प्राइस कितनी थी मतलब मार्क्ड प्राइस कितनी थी 220 रुपीज़. अ डिस्काउंट ऑफ 20% इज़ अनाउंसड ऑन सेल. और ये बोला गया कि जब आप इसको 220 रुपीज़ की जो फ्रॉक है उसको आप कितने रुपये के डिस्काउंट में सेल करोगे बेचोगे 20%. तो व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट एंड व्हाट इज़ इट सेल प्राइस. तो अब देखेंगे कि मार्क प्राइस इज सेम एज अ लिस्ट प्राइस. कि देखो अभी तक मार्क प्राइस क्या होती है, मान लीजिए कोई चिप्स का पैकेट है 10 रुपीज़ का और वो 10 रुपीज़ उसके ऊपर लिखी हुई है मतलब प्रिंटेड है, तो उस प्रिंटेड प्राइस को हम लिस्ट प्राइस भी बोलते हैं. सो 20% डिस्काउंट मीन्स दैट ऑन अगर मार्क प्राइस 100 है एंड द डिस्काउंट कितना हो गया 20 रुपीज़
वेरी क्लियर। कि मान लेते हैं कि अगर कोई प्रोडक्ट आपका 100 का है और उस पर आपको 20% डिस्काउंट मिल रहा है, तो 100 में से 20 गए तो कितने बचे? 80 रुपीज़। मतलब कि हमें कितने रुपए का डिस्काउंट हुआ? 20 रुपीज़ का। तो बाई यूनिटरी मैथड ₹1 इज़ द डिस्काउंट विल बी 20/100। तो मान लीजिए हमारा प्रोडक्ट कितने रुपए का है? 220 रुपीज़ का है। तो 20/200 इंटू 220, तो यहाँ पे हमारा टोटल डिस्काउंट कितना है? 44। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट? द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट इज़ ₹44। अब सेल प्राइस पूछिए। सेल प्राइस के लिए क्या बोला था कि जो भी आपकी मार्क्ड प्राइस है उससे आप उसको 20% कम रेट पे सोल्ड करोगे। तो मार्क प्राइस थी 220, हमने यहाँ पे डिस्काउंट फाइंड किया, तो कितना सब्ट्रैक्ट हो गया? 44। तो 44 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 220, दैट्स मीन यहाँ पे उन्होंने फ्रॉक को कितने में बेचा? 176 रुपीज़ में सोल्ड करेंगे वो। सो नाउ मैंने आपको एक और टॉपिक समझाया था। द टॉपिक इज दैट फाइंडिंग कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट। कि प्रॉफिट और लॉस कैसे फाइंड करते हैं। सोहन बॉट अ सेकेंड हैंड रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर मीन्स फ्रिज। कि सोहन ने एक रेफ्रिजरेटर खरीदा कितने रुपये का? 2500 रुपीज़ का। एंड देन स्पेंट मतलब खर्च करना। एंड देन स्पेंट 500 ऑन रिपेयर्स एंड सोल्ड इट फॉर 3300 रुपीज़। फाइंड हिज लॉस और गेन परसेंट। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि अगर हम कोई चीज़ परचेज़ करते हैं और उसमें फ्लैट लगता है या कोई भी अगर एक्सपेंसेस हमें इस पर लगाने पड़ते हैं, उन चार्जेस को क्या बोलते हैं? ओवरहेड। तो हमारे यहाँ पे जो 500 रुपीज़ है जो उसने रिपेयर्स पे खर्च किए, वो आपका कैसा कॉस्ट होगा? ओवरहेड एक्सपेंसेस होगा। तो हमारी कॉस्ट प्राइस क्या होगी कि आपने ख़रीदा कितने का था? 2500 का, लेकिन उसके अलावा आपको ठीक करवाने के लिए कितने और देने पड़े थे? 500। तो हम इस 2500 में से इस 500 रुपीज़ को ऐड कर देंगे। तो जब हमने 25 में 500 को ऐड किया तो व्हाट वी गेट हियर? 3000। तो ख़रीदने वाली प्राइस में अगर हम कोई भी एक्सपेंस ऐड करते हैं उसी के बाद ही वो कॉस्ट प्राइस मानी जाती है। क्योंकि 2500 रुपीज़ जो परचेस प्राइस जिसमें आपने ओवरहेड एक्सपेंसेस किए 500 के और टोटल मिला के कितने हो गए? 3000 रुपीज़ हो गए। तो ये दोनों अमाउंट मिल के क्या बन गए? CP। कि एक्चुअली कॉस्ट प्राइस कौन सी अमाउंट होती है? कॉस्ट प्राइस एक ऐसी अमाउंट होती है जिस पे आपको प्रोडक्ट को ख़रीदने की पूरी लागत आती है। किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए, किसी सामान को बनाने में जो भी लागत की जाती है उसी को ही हम कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। और इन्होंने इसे कितने रुपए में सोल्ड किया? 3300, मतलब दिस इज़ अ सेलिंग प्राइस। अब ये बोल रहे हैं फाइंड इज लॉस और गेन परसेंट। कि लॉस क्या होता है? नुकसान, और गेन मतलब प्रॉफिट, फ़ायदा। अब ये बोल रहे हैं कि 3000 की चीज़ थी, आपने उसको कितने में बेचा? 3300 में। तो ऑब्वियसली इट मेक अ प्रॉफिट। कम की चीज़ को ज़्यादा में बेचते हैं तो हमें क्या होता है? फ़ायदा होता है। तो 3000 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 3300 टू व्हाट वी गेट हियर? 300 रुपीज़। तो 300 इज़ ए प्रॉफिट। और परसेंट फाइन करेंगे तो वही फार्मूला है, प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100। तो प्रॉफिट हमारा कितना आया? 300 रुपये। तो 300 अपन 3000 इंटू 100%, तो व्हाट वी गेट हियर? 10%। कि आपको इस प्रोडक्ट को 3000 रुपीज़ के प्रोडक्ट को 3300 में जब उसे उन्होंने सोल्ड किया तो उन्हें कितने रुपए का फ़ायदा हुआ? 10% का फ़ायदा हुआ। नाउ कम ऑन क्वेश्चन नंबर 6। अ शॉपकीपर परचेज 200 बल्ब्स फॉर 10 रुपीज़ ईच। ये बोल रहे हैं कि एक बल्ब क्या होता है? जो हमारा इलेक्ट्रिकल बल्ब होता है, लाइक दैट, कि एक बल्ब है जिसकी कॉस्ट प्राइस कितनी है? मतलब 1 की। एक बल्ब कितने रुपीज़ का आता है? 10 रुपये का। सो मैं इट्स मीन कि द कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 बल्ब इज़ 10 रुपीज़। ओके। हावेवर 5 बल्ब्स, और शॉपकीपर ने कितने बल्ब्स परचेज किए? 200 बल्ब्स परचेज किए। हावेवर 5 बल्ब्स वर फ्यूज्ड एंड हैड टू थ्रोन अवे। अब ये जो 200 जो बल्ब्स थे, इनमें से जो 5 थे वो कैसे हो गए? ख़राब हो गए, फ्यूज्ड हो गए, और जिन्हें फेंक दिया गया। इट्स मीन जो हमारे सही बल्ब्स होंगे वो कितने बचे? 195। क्योंकि 200 में से जो 5 थे वो तो ख़राब थे, तो ख़राब को हम बेच नहीं सकते और उन्हें फेंक दिया गया था, इसलिए दे रिमेनिंग वर सोल्ड एट ₹12 ईच। और उनके बाद में जो ये 195 थे, इनको कितने रुपीज़ में बेचा गया? 12 रुपीज़। मतलब 10 रुपये के एक बल्ब को 12 रुपये में बेचा गया। फाइंड द गेन और लॉस परसेंट। अभी पूछ रहे हैं कि आपको इन बल्ब्स को बेचने पे फ़ायदा हुआ या नुकसान। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में हम सबसे पहले क्या करेंगे? हम कॉस्ट प्राइस फाइंड करेंगे। सबसे पहले इन्होंने कितने बल्ब्स खरीदे थे? 200। सो द कॉस्ट प्राइस ऑफ 200 बल्ब इज़ 200 मल्टीप्लाई बाई 10। हमें पता है एक की कॉस्ट है 10 रुपीज़, और कितने बल्ब्स हैं टोटल? 200। तो जब 200 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो व्हाट वी गेट हियर? 2000 रुपीज़। लेकिन इन्होंने हमें बताया कि 5 बल्ब्स वर फ्यूज्ड।
कि इन 200 बल्ब्स में से 5 बल्ब्स क्या हो गए, ख़राब हो गए। तो कितने बल्ब्स हैं जो एकदम सही है, 195। अब इन्होंने 195 जो बल्ब्स हैं इन्हें कितने रुपए में सोल्ड किया, 12 रुपीज़ में, मतलब 2340 रुपीज़ आ गया आपका। अगर 195 बल्ब्स को आपने 12 रुपीज़ के हिसाब से सोल्ड किया तो व्हाट वी गेट हियर, 2340 रुपीज़। अब आप देखेंगे कि हमारी 200 बल्ब की कॉस्ट कितनी थी, 2000, और बेचने के बाद आपको कितने मिलते हैं, 2340, मतलब सेलिंग प्राइस इज़ मोर। कि अगर हम 10 रुपीज़ के बल्ब को 12 रुपीज़ की कॉस्ट पे बेचते हैं तो हमें कितना फ़ायदा होता है, 2340। तो हमें यहाँ पे प्रॉफिट हुआ 2340 माइनस 2000, सो हियर द प्रॉफिट इज़ 340। एंड अगेन हमें परसेंट ऑफ प्रॉफिट फाइंड करना है, तो वही हमारा तरीका है, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस। अब देखिए हम यहाँ पे ये 2000 बल्ब 2000 रुपये लेंगे क्योंकि हमारे टोटल बल्ब कितने थे, 200। तो 340 अपॉन 2000 इंटू 100 इज इक्वल्स टू 17%। नाउ कम ऑन एग्जाम्पल 7। मीनू बॉट 2 फैंस फॉर ₹1200 ईच। ये बोल रहे कि मीनू ने 2 पंखे खरीदे हैं और एक पंखे की कॉस्ट प्राइस कितनी है, 1200। शी सोल्ड वन एट अ लॉस ऑफ 5% एंड एट अदर एट ए प्रॉफिट ऑफ 10%। देखिए उसने 2 फैंस परचेज किए, एक पंखे को तो उसने 5% के लॉस पे सोल्ड किया, बेचा है, और एक पंखे को सोल्ड करने पे उसको कितने परसेंट का फ़ायदा हुआ है, 10% का। फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ ईच, ऑल्सो फाइंड द टोटल प्रॉफिट और लॉस। सो देखिए ओवरऑल CP ऑफ दैम, मतलब अगर हम बात करते हैं कि दोनों पंखे हैं, एक पंखे की कॉस्ट कितनी 1200, तो दूसरे की भी कितनी होगी 1200। वन को बेचने पे हमें 5% का नुकसान हो रहा है। इट्स मीन कि मान लीजिए 100 रुपये का प्रोडक्ट है और 5 रुपये सब्ट्रैक्ट कर दे तो कितने का हो गया, 95। ओके और लेकिन अगर तो 95 अपॉन 100 इंटू 1200, मतलब 1200 के पंखे को हमने कितने में बेचा, 1140 में, मतलब 60 रुपीज़ का हमें क्या हो गया, नुकसान। लेकिन अगर हम प्रॉफिट हो रहा है हमें, तो प्रॉफिट आपको पता है 100 रुपये का पंखा है और उसमें हम 10% ऐड कर दें तो कितना आ गया, 110 अपॉन 100 इंटू 112। तो यहाँ पे इसको बेचने पे कितना आ गया, 1320। सो देखिए टोटल CP कि 1200 दोनों पंखे 1200 के थे, टोटल मिला के 2400। लेकिन एक पंखे को बेचने पे 1140 मिलते हैं और दूसरे को मिलने पे 1320 मिलते हैं। सो दोनों का टोटल कितना होता है, 1460। अब देखिए हमारी कॉस्ट प्राइस है 2400 और इनको बेचने पे हमें मिलते हैं 2460। इट्स मीन हमें 60 रुपीज़ का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। ओके, आफ्टर द प्रॉफिट एंड लॉस नाउ वी कम ऑन द टॉपिक विच इज़ द सेल टैक्स या फिर वैल्यू एडेड टैक्स। देखो सेल टैक्स क्या होता है कि ये एक ऐसा टैक्स होता है जो आपको कब मिलता है, जब आप किसी प्रोडक्ट को बेचते हो, ये वैल्यू एडेड। सो हमें इसे समझना पड़ेगा, दिस सेल्स टैक्स इज चार्ज बाय द गवर्नमेंट ऑन द सेल ऑफ एन आइटम। और ये जो रूल है सेल टैक्स का, ये कौन लगाती है, हमारी गवर्नमेंट फॉलो करवाती है। इट इज़ कलेक्टेड बाय द शॉपकीपर फ्रॉम द कस्टमर एंड गिवन टू द गवर्नमेंट। देखिए कभी कभी हम लोग रेस्टोरेंट में लंच करने या डिनर करने जाते हैं, तो मान लीजिए हमारा बिल 1000 है लेकिन हम उसको 1100 पे करते हैं। हमने ये 100 रुपये क्यों पे किए, बिकॉज ऑफ द टैक्सेस। और ये टैक्सेस क्या होते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, सेल टैक्स बोलते हैं या फिर वैल्यू एडेड टैक्स बोलते हैं। ओके तो देखिए हम जो मार्केट के अंदर जाते हैं, यू नो दैट, हम मार्केट में गए, मान लो हम लोग लंच डिनर गए, हमने 100 रुपीज़ ज़्यादा दिए क्योंकि हमने उनकी सर्विसेज को काम मिल गया, तो ऐसे टैक्स को हम बोलेंगे वैल्यू एडेड टैक्स। ओके, जिसे और क्या वर्ड्स बोला जाता है, वेट। दिस इज therefore always on the selling price of an item is added to the value of the bill. Though these days however the price include a tax known as the value added tax. Okay, अब देखिए आपका क्वेश्चन दे रखा है, ये दोनों टैक्सेस डिफरेंट है, सेल्स टैक्स और वैल्यू टैक्सेस। और सेल टैक्स में ST मीन सेल टैक्स विच वी पे व्हेन वी बाय आइटम्स। ओके, फाइंडिंग सेल्स टैक्स। द कॉस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ रोलर स्केट्स एट शॉप वाज ₹450। ये बोल रहे हैं कि एक रोलर स्केट का जोड़ा है कितने रुपए का, 450 रुपीज़ का। द सेल टैक्स चार्ज बाय 5%, फाइंड द बिल अमाउंट। अब ये बोल रहे हैं कि आपको इस पर 5% सेल टैक्स लगाना है। सेल टैक्स मतलब जब आप किसी प्रोडक्ट को बेचते हो, शॉपकीपर लगाता है। ये जो शॉपकीपर होता है वो अपने कस्टमर को जो प्रोडक्ट बेचता है तो वो उस पर 5% और ज़्यादा लगाता है। तो यहाँ पे इन्होंने टैक्स रेट अपने को कितने की बोली है, 5% बोली है। सो ऑन रुपीज़
द टैक्स पेड वॉज ₹5। अब 450 रुपीज़ का अमाउंट है तो 5/100 इंटू 450 कितने आ गए? ₹22.50। मतलब 450 तो कॉस्ट ऑफ आइटम थी और इसमें जब हम ST ऐड कर देंगे मतलब टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट कितनी हो गई? 472.50 रुपीज़। अब वेट की बात करते हैं। वहीदा बॉट एन एयर कूलर फॉर ₹3300 इंक्लूडिंग अ टैक्स ऑफ 10%. फाइंड द प्राइस ऑफ एयर कूलर बिफोर वेट वॉज एडेड। ये बोल रही कि वहीदा ने एक एयर कूलर ख़रीदा है जिसकी कॉस्ट 3300 थी और ये जो 3300 है इसके अंदर 10% टैक्स भी इंक्लूड है, मतलब जुड़ा हुआ है। तो हमें निकालना पड़ेगा कि 3300 का अगर मैं 10% निकाल देती हूँ तो वो उसकी क्या जाएगी? ओरिजिनल कॉस्ट। द प्राइस इंक्लूड द वेट, द वैल्यू एडेड टैक्स, दस 10% weight means if the price without a weight is ₹100, the price including weight is ₹110। मतलब कि अगर आपका कोई प्रोडक्ट 100 का है और हम उसमें वेट ऐड कर देते हैं तो वो कितने रुपए का हो जाएगा? 110। लेकिन हमें वेट को हटाना है, मतलब ओरिजिनल प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इज़ 100, तो इंक्लूडिंग टैक्स इज़ ₹3300। तो ओरिजिनल प्राइस निकालने के लिए हम क्या करेंगे? प्रोडक्ट हमारा 100 रुपये का है, अगर हमें टैक्स निकालना है तो अपॉन 110 इंटू 3300, मतलब हमारा जो प्रोडक्ट था एक्सक्लूडिंग द टैक्स वो कितना था? 3000 और उसमें हमने 300 रुपीज़ का टैक्स ऐड कर दिया तो वो कितने का हो गया था? 3300। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दीज ऑल द एग्जाम्पल्स। इन द नेक्स्ट वीडियो वी हैव डिस्कस्ड फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 5 to 10 of exercise 8.2. Thank you all.